डिस्कस करते हैं अबाउट माइक्रो फाइनेंस लोन के बारे में, मतलब डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हम रिवाइज डेफिनेशन को मेंटेन कर रहे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो रिवाइज डेफिनेशन है माइक्रो फाइनेंस लोन की, वो किसके अकॉर्डिंग है? वो है एज पर आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स डायरेक्शंस 2022। मतलब जुलाई 22 में 2022 में एक मास्टर डायरेक्शन आया आरबीआई की तरफ से, जिसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया गया माइक्रो फाइनेंस लोन्स के ऊपर। वो डायरेक्शंस इशू करी गई थी 2022 में। और स्पेशली उसमें बोला गया माइक्रो फाइनेंस डेफिनेशन के बारे में कि माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन क्या है। वो इस तरीके से है, माइक्रो फाइनेंस लोन डिफाइंड एज कोलेटरल फ्री लोन। कौन सा लोन? कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री मतलब क्या होता है? विदाउट सिक्योरिटी। क्या? विदाउट सिक्योरिटी कि मतलब जो भी माइक्रो फाइनेंस लोन होगा वो कोलेटरल फ्री लोन होगा, जिसका मतलब है विदाउट सिक्योरिटी। हमने लोन के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी ना तो मोर्गेज कराई है, ना ही प्लेस कराई है, ना ही लियन कराया है ना। लियन, मोर्गेज और प्लेस, इन तीनों वर्ड्स को अपन डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। बट अल्टीमेटली ये मान के चलो कि तीनों ही मतलब सिक्योरिटी का पार्ट है, और कोई भी सिक्योरिटी हमने इस लोन के अगेंस्ट नहीं दी है या फिर नहीं ली है। अगर हम कंपनी है तो हमने नहीं ली है। सो डिफाइंड एज कोलेटरल फ्री लोन गिवन टू किसको गिवन की गई? किसको गिवन किया जाएगा लोन? किसको दिया जाएगा? हाउस होल्ड्स। किसको? और कौन से हाउस होल्ड्स? जिनकी एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड क्या? डज नॉट एक्सीड मतलब किससे ज्यादा नहीं है? ₹3 लाख। मतलब जिस हाउस होल्ड की एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं है और उनको अगर कोलेटरल फ्री लोन दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा लोन है? वो कौन सा लोन है? माइक्रो फाइनेंस लोन है। ठीक है, वो लोन माइक्रो फाइनेंस लोन है। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड का मतलब क्या है? बेसिकली हाउस होल्ड को बोला गया है इंडिविजुअल फैमिली यूनिट। इंडिविजुअल फैमिली यूनिट। अब इंडिविजुअल फैमिली यूनिट में क्या क्या कवर होता है? वो बेसिकली है फादर, मदर प्लस अनमैरिड सन या डॉटर, दोनों ही। मतलब अगर किसी बेटे या बेटी की शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, तो वो इस इंडिविजुअल फैमिली यूनिट में कवर नहीं होंगे, है ना। तो मतलब फादर, मदर, अनमैरिड सन एंड डॉटर, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, है ना। इंडिविजुअल फैमिली यूनिट की बात है यहाँ पे। अगर कोई आप मतलब कई बार सुना है कि HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना, वो इंडिविजुअल फैमिली यूनिट का पार्ट नहीं है, बिकॉज वहां पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेन पर्सन कौन हुआ? या तो फादर या मदर, है ना। फादर, मदर और अनमैरिड सन या डॉटर। अब फॉर एग्जांपल फादर लोन लेने के लिए जाता है किसी कंपनी में, ठीक है, और उसने मतलब 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले लिया। कितने तक का? 1.5 लाख रुपए तक का लोन वो लेने के लिए एलिजिबल है, वो ले सकता है, क्योंकि उसका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है या फिर 3 लाख रुपए तक है। तो अगले नेक्स्ट डे मदर लोन लेने के लिए जाती है सेम कंपनी में, किसी डिफरेंट कंपनी में एज अ माइक्रो फाइनेंस लोन, या फिर कोई अनमैरिड सन या डॉटर जाता है, तो क्या पॉसिबल है कि वो अलग से 1.5 लाख रुपए का लोन ले ले? आंसर इज नो, अलग से 1.5 लाख रुपए का लोन नहीं ले सकता। मतलब इंडिविजुअल फैमिली यूनिट को ये लोन गिवन किया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल फैमिली यूनिट को ये लोन गिवन किया गया है। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक फादर मदर हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक की शादी हो गई, एक अभी अनमैरिड है। ठीक है, तो अगर अनमैरिड है और एक मैरिड है, तो मैरिड की जो स्टेटस है, मतलब वो चाहे बेशक से वो साथ में मिलकर रहता है, अलग हुआ है नहीं हुआ है मैटर नहीं करता, तो वो उस हाउस होल्ड में कवर नहीं होगा, है ना।
मैरिड वाला कवर नहीं होगा, अनमैरिड वाला कवर होगा। मैं वही तो कह रहा हूं, बेशक से वो साथ में रह रहा है, मैरिड है, बेशक से वो साथ में रह रहा है, बट वो कवर नहीं होगा, है ना। उसका पर्सनल एक इंडिविजुअल फैमिली यूनिट माना जाएगा, उसका एक स्पेशल अलग से इंडिविजुअल फैमिली यूनिट माना जाएगा। मतलब वो हस्बैंड वाइफ को इंडिविजुअल फैमिली यूनिट मान लेंगे। रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल को, कि फादर मदर के 2 बेटे हैं, एक मैरिड है एक अनमैरिड है ना। तो अनमैरिड और मैरिड दोनों ही साथ में रह रहे हैं, बट वहां पे जो मैरिड सन है और उसकी वाइफ है, वो दोनों इस इंडिविजुअल फैमिली यूनिट का पार्ट नहीं ट्रीट किए जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब एक ही घर के अंदर 2 इंडिविजुअल फैमिली यूनिट रह रहे हैं, ठीक है, हो सकते हैं। वो दोनों अलग अलग, मतलब सेम स्पेसिफिक लिमिट के लिए, मतलब 1.5 लाख रुपीज के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। तो माइक्रो फाइनेंस लोन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि ऐसा लोन जो कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब विदाउट सिक्योरिटी लोन है, जो गिवन किया गया, दिया गया किसको, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड का मतलब है इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, और जिनका एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई सारी बातें। और ये जो 3 लाख है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिक्योरिटी में, फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन ने बैंक के अंदर एक एफडी कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है, और इस एफडी के अगेंस्ट इस बॉन्ड को ले जा करके रख दिया किसके पास, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास, ठीक है, और कहता है कि जी हमें लोन दे दो, और ये एमएफआई उस लोन को सैंक्शन कर देता है। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो लोन, मैंने क्या बोला कि वो सिक्योरिटी वाला ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, उस लोन को सिक्योरिटी में ट्रीट कर लिया जाएगा। मतलब स्पेसिफिकली इस डायरेक्शन में मेंशन्ड है कि वो लोन, मतलब जो माइक्रो फाइनेंस लोन है, वो किसी एफडी से लिंक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एफडी से लिंक भी नहीं होना चाहिए। मतलब पैसे के बदले पैसा जो आप दे रहे हो वो भी इसमें कवर नहीं है। मतलब अनसिक्योर्ड, टोटली अनसिक्योर्ड लोन होना चाहिए। अगर लोन के मोड की बात करते हैं कि कौन कौन से मोड इस लोन में हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से कंपनी लोन दे सकती है, तो वो फिजिकल भी दे सकती है और डिजिटल भी दे सकती है, फिजिकल भी दे सकती है और डिजिटल भी दे सकती है। मतलब वो अगर कोई पर्सन कंपनी में मैनुअल आता है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है, लोन फॉर्म को फिल करता है, एग्रीमेंट साइन करता है, तो उसको भी लोन डिसबर्स हो सकता है। अगर कोई पर्सन किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट के थ्रू आए तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। लोन हम फिजिकली भी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको डिजिटली भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। मतलब लोन के जो मोड हैं, पेमेंट के जो मोड हैं, वो 2 टाइप से हो सकते हैं, फिजिकल भी और डिजिटल भी, ठीक है। पेपर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पेपर के साथ भी हो सकती है और पेपरलेस भी हो सकती हैं। आजकल आपने सुना है कि आधार से भी वेरिफिकेशन हो जाता है, आधार नंबर से वेरिफिकेशन हो जाता है चीजों का। तो आजकल डिजिटल एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, तो वो डिजिटली भी ये चीजें पॉसिबल हैं। तो होपफुली समझ में आया होगा कि बेसिकली डेफिनेशन क्या है माइक्रो फाइनेंस लोन की। तो यही डेफिनेशन अपने को फॉलो करनी है। और ये बात ध्यान रखने की, हाउस होल्ड का मतलब क्या है, हाउस होल्ड का मतलब है इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, मतलब एक ऐसा यूनिट जहां पे फादर मदर और अनमैरिड सन या डॉटर उसमें कवर्ड है ना। मैरिड सन और डॉटर इसमें कवर्ड नहीं होंगे। क्लियर। इसका मतलब एक घर में 2 इंडिविजुअल फैमिली यूनिट भी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर, डन।